श्रीकांत सर और प्रशासन में आपको बता दूं, ड्रेनेज के जो भी इसके संबंधित अधिकारी हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि कई हादसे यहाँ पे हो चुके हैं। क्या आप लोग यहाँ पे मरने के बाद आएंगे यहाँ पे या पूछने को आएंगे नागरिकों को किस तरह से यहाँ पे हाल जो है ना बुआ, ये गाड़ी का हाल देखिए किस तरह से गाड़ियां आ रही है। यहाँ पे देखिए कितनी परेशानी नागरिक हो रही है। तो लीडर आते और फोटो काटने को खड़े हुए थे, मैंने करा उन्हें करा ऐसा करते। जो काम करने का काम है वो काम ये करते नहीं, जो मेन काम है यहाँ पे। अब ये 2 महीने से ऐसी पड़ा है, 2 महीने हो गए इनको, तो 2 महीने से इन्हें कुछ भी नहीं करे। या ना कोई आया ना कोई गया, यहाँ लोग बच्चे आते, इतना बड़ा रोड है ये। 4-5 कब गई थी? अभी परसों दिन मेरी गाड़ी जाने ही थी इसमें। अरे बाप, देखिए कितना हाल है जी। श्रीकांत सर हम आपको बताते हैं किस तरह से पब्लिक रह रही है। नागरिक देखिए किस तरह से यहाँ पे बेहाल है, नागरिकों का किस तरह से चक्का जाम है। प्रशासन से हमारी अपील है कि ये कीजिए, ये जो ड्रेनेज लाइन है ये ड्रेनेज लाइन जो है सुधारी है। अपना प्रशासन जो है ना स्मार्ट सिटी बनाई है, इसको प्रशासन को सुधारी है। काम करते, इसका कोई प्रशासन कोई विकास नहीं करती। विकास होता नहीं यहाँ पे नारेगांव का। कोई काम कोई दूसरे सबने लोगों ने जमा करके कभी गाड़ी लाते तो लीडर आते और फोटो काटने को खड़े हुए थे, मैंने करा उन्हें करा ऐसा करते। जो काम करने का काम है वो काम ये करते नहीं। रोड तुम्हारा बना हुआ था, हाँ, सीमेंट कांक्रीट था, वो हाँ, अच्छा रोड था ना? हाँ, अच्छा रोड था हमारा। और रोड फोड़े तो हमारा अच्छा रोड नहीं बना के दे रहे, नहीं दे रहे पूरे खड्डे। और हम ले रहे थोड़ा सा, हमारे हाथ से कर रहे तो वो लेने नहीं दे रहे हमको। अच्छा। झगड़ा कर रहे, मेरे से झगड़ा हुआ उस दिन। ऐसा। सर, ये पानी अभी बच्चे को निकालने लगाई मैंने। अच्छा। यहाँ बहुत पानी भरता है और बच्चे गिरते। कल मैं गिरने आई थी तो मैंने उसको बोली यहाँ पे माल डाल। तो मैं ले रही थी, मैं अपने हाथ से कर रही थी तो उन लोग ने नहीं दिए, झगड़ा करे मेरे से और बंद कर दिए और आगे चले गए। दूसरे गली में करने चले गए, दूसरे गली में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं अब्दुल रहीम खान, गली से लेके दिल्ली तक में आपका स्वागत करता हूं। देखिए जिस तरह से ड्रेनेज का पूरे शहर में काम चल रहा है, स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, लेकिन नारेगांव में मैं आपको बता देता हूं जी श्रीकांत सर और प्रशासन को भी मैं ये बताता हूं कि किस तरह से आपके ड्रेनेज का काम ये चल रहा है। ये लगभग 2 साल से इसी तरह से खुला पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो है ना इतनी गंदगी यहाँ पे फैल चुकी है। आजू बाजू जो घर है, यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, इनको जो है परेशानी इतनी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। हालांकि ये सब लोग जो है टैक्स देते हैं, लेकिन फिर भी ये परेशानी ये क्यों झेलें, इस पर भी एक सवाल है। जिस तरह से ये मैं आपको बता रहा हूँ, आगे और भी बताऊंगा किस तरह से ड्रेनेज का यहाँ पे हाल है, रोड का हाल है, लोग जो है पूरे बेहाल है। तो ये प्रशासन से मैं सवाल करता हूँ किस तरह से ये चल रहा है। क्या यहाँ पे आपकी सब साठगांठ चल रही है? यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सूद नहीं लेते हैं, उनको बोलने के बाद भी। अब जिस तरह से ये देख रहे हैं आप किस तरह से ये लकड़ी यहाँ पे लगाई गई है, ये खुद से नागरिकों ने यहाँ पे सुरक्षा के लिए अपना जो है, मैं आपको बता दूं कि किस तरह से यहाँ पे कारोबार चल रहा है ड्रेनेज का। और ड्रेनेज लाइन किस तरह से बिछाई जा रही है उस पर भी कई सवाल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमारे साथ में कुछ नागरिक भी है, वो नागरिक क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर हम ये भी बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? इमरान। क्या नाम है? इमरान। इमरान, आप यहाँ के रहवासी हैं? ये कितने दिनों से चल रहे हैं? बहुत सालों से थोड़ा रिपेयर करके चल जाते हो। रिपेयर करके चल जाते हैं? पूरा इतना पूरा कंप्लीट नहीं बनाते उसको। क्यों नहीं बनाते? ढाबे के ऊपर सर्कल बना देते, ईंटें लगा देते, ढापा पकड़ के चल जाते हो। अच्छा। बहुत सालों से बहुत से बार हादसे होते भी बचे हैं। अच्छा, हादसे होते हैं बच्चे स्कूल के जाते हैं। देखिए ये श्रीकांत सर और प्रशासन में आपको बता दूं, ड्रेनेज के जो भी इसके संबंधित अधिकारी हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि कई हादसे यहाँ पे हो चुके हैं। क्या आप लोग यहाँ पे मरने के बाद आएंगे यहाँ पे या पूछने को आएंगे नागरिकों को किस तरह से यहाँ पे हाल जो है ना बुआ, ये गाड़ी का हाल देखिए किस तरह से गाड़ियां आ रही है। यहाँ पे देखिए कितनी परेशानी नागरिक हो रही है। देखिए कितना खतरनाक यहाँ पे काम है। क्या नागरिक कोई मरने के बाद यहाँ पे आएंगे आप लोग? ये सवाल है प्रशासन से। हमारा जो सवाल है ये प्रशासन से, क्या अभी क्या दिक्कत आ रही है आपको? बहुत नागरिकों को एकदम इग्नोर करते हैं। नागरिकों स्मार्ट सिटी का हिस्सा है हालांकि नागरिकों स्मार्ट सिटी में समझते नहीं उसको, कोई चीज की फैसिलिटी नहीं नागरिकों में। अच्छा। हर चीज का मांग करना पड़ता है सरकार के पास जाके, स्मार्ट सिटी ऑफिस में जाके। अच्छा। कमिश्नर कलेक्टर से मुलाकात करते वो मिलते नहीं, मिले तो निवेदन लेते नहीं हाथ में। अच्छा। बोले नागरिकों तुम टैक्स भरो करते नागरिकों के लोगों को। टैक्स भरते करके हम जगह लिए ना नागरिकों में।
तो बोलते तुम्हारा बॉन्ड पे बोलते नारे को, अच्छा, बॉन्ड पे बॉन्ड पे बोलते नारे को। तो जी श्रीकांत सर ने तो बताया था कि भाई आप टैक्स भरो, हम आपको लीगल करके देंगे। हमने उनके पास से सहमति बताए थे ना, टैक्स भरने लगे थे हम। तो डेली सही नल पाइपलाइन नहीं कम से और नल पाइप भी जो है ना आ चुकी है, लेकिन नल पाइप का भी हम आपको बताएंगे किस तरह का हाल है। ये जहाँ पे रहते हैं ये नारेगांव में लोग, यहाँ के लोग जो है ना पूरे बेहाल है। यहाँ की ना सड़कें बराबर है, ना ही ड्रेनेज बराबर है, ना ही नल का कोई कनेक्शन यहाँ पे है। सिर्फ नल का जो है खोद के चले गए कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन नल अभी तक यहाँ पे आया नहीं है। मैं आपको यहाँ का एक बुरा हाल आपको बताऊंगा। जिस तरह से ये जो अभी टेबल है लगा हुआ, ये टेबल खड़ा होना चाहिए था लेकिन आड़ा हुआ है। ये गाड़ी का फोटो ले बेटा, देखो किस तरह से बेहाल है। क्या बोले? मेरी रिक्शा गई 4-5। कब गई थी? ये अभी परसों दिन मेरी गाड़ी जा नहीं थी इसमें। अरे बाप, देखिए कितना हाल है। जी श्रीकांत सर हम आपको बताते हैं किस तरह से पब्लिक रह रही है। नागरिक देखिए किस तरह से यहाँ पे बेहाल है। नागरिकों का किस तरह से चक्का जाम है। प्रशासन से हमारी अपील है कि ये कीजिए, ये जो ड्रेनेज लाइन है, ये ड्रेनेज लाइन जो है सुधारी है। अपना प्रशासन जो है ना स्मार्ट सिटी बनाई है। जिस तरह से ये हाल है ये रोड का, यहाँ पे ड्रेनेज जो है कई सालों से खुला पड़ा हुआ है। यहाँ पे हादसे होते होते रह गए। हमारे साथ में जो है ना कई नागरिक भी हैं, उनका भी क्या कहना है ये हम जान लेते हैं। ये जब से रोड बना जब से सबकी परेशानी है। यहाँ पे जब भी पानी आता है पूरा पानी तुम जाता है। और ये ऐसे जो काम के बारे में यहाँ कोई ध्यान देता नहीं। इसको जरूरत है कोई गाड़ी वाले को आएंगे वो 150 देंगे, वो एक पूरे गली वाले जमा करते पैसे और काम करते। इसका कोई प्रशासन कोई विकास नहीं करती। विकास होता नहीं यहाँ पे नारेगांव का। कोई काम कोई दूसरे सबने लोगों ने जमा करके कभी गाड़ी लाते तो लीडर आते और फोटो काटने को खड़े हुए थे। मैंने करा उन्हें करा ऐसा करते। जो काम करने का काम है वो काम ये करते नहीं। जो मेन काम है यहाँ पे, अब ये 2 महीने से ऐसी पड़े है। 2 महीने हो गए इनको, तो 2 महीने से इन्हें कुछ भी नहीं करे। या ना कोई आया ना कोई गया। यहाँ लोग बच्चे आते, इतना बड़ा रोड है ये, बच्चे आते ही आते यहाँ से, छोटे छोटे बच्चे आते हैं जाते स्कूल का। ये ऐसा काम है प्रशासन का। तो कई जो हादसे होते होते बचे। कई लोगों ने बोले कि यहाँ पे जो है ना 3-4 रिक्शा भी इसमें डूबे, मतलब सामने के जो टायर है इसमें चले गए। कई हादसे होने से बचे वाले, तो इसके बारे में क्या बोले? तो इनका काम है आगे कि इन्हें सीधा करके देना आज। अच्छा। तो कोई गिर गया तो और इनकी जिम्मेदारी प्रशासन लेंगी। इसकी यहाँ काम खराब होगा, कुछ होगा, कुछ हादसा होगा, इसका काम महानगर पालिका आगे खुद ये करके देना। इन्हें महानगर पालिका काम है। क्या नाम आपका? इदरीस पठान, नारेगांव से। तो आप यहीं पे रहते ना? हाँ यही रहते हैं। तो प्रशासन से क्या मांग होनी चाहिए आपकी कि यही ड्रेनेज है या सभी ड्रेनेज का ऐसा हाल है? पूरे डेनिस का पूरा यही पूरे चंबर पूरे नीचे ऊपर होले, कुछ एक भी लेवल में नहीं है। सब कहीं टूटे वाले, कहीं नीचे बेंड वाले, एक भी बरोबर नहीं है। पूरा काम इनका महानगर पालिका आगे पूरा काम पूरा कंप्लीट करके देना, हमारी यही मांग है इनसे। देखिए जी श्रीकांत सर, मैंने आपको बता दूं कि ये जो काम चल रहा है ये कहीं ना जो है भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला काम है कि इस तरह से आम नागरिक जो है ना यहाँ पे जी रहे हैं। हालांकि स्मार्ट सिटी होने के बावजूद भी अपना शहर इस तरह से दलदल में, इस तरह से ड्रेनेज में जो है फंसा हुआ है। ये ड्रेनेज लाइन भैया हमारे कितनी परेशानी है। रात दिन खुला है। आजकल के बच्चे चले गए, 1-2 बच्चे गए, 1-2 गाड़ी फंस गया। रात में एक लेडीज गिर गई। इसमें गिर गए लेडीज गिर गई। जी श्रीकांत सर, देखिए नागरिकों को ये कहना है गाड़ा तो गाड़ा है, इसके अंदर लेडीज भी गिर रहे हैं। लेडीज गिर गई गाड़ी पे रात में। तो मतलब जिम्मेदारी किसने है? हमने आपको बड़ा बनाया, हाँ, हम आपको टैक्स देते, फिर हमें परेशानी में क्यों रहेंगे भाई? हम भी तो इंडिया के नागरिक है ना, हम गंदगी में रहेंगे। तुम महलों में रहो, एसी में रहो, हाँ, बड़े बड़े अधिकारी एसी में है, मिलने को देते नहीं, बात करने को देते नहीं। तो हमने गरीबों ने कहा जाना? इसके बाद सलाह है कि हमने सरकार चुनो कि भाई तुमको चुन के लाए हमने ये ऐसे काम के वास्ते। तो थोड़ा ध्यान रखो भाई, क्योंकि आप लोग जो है प्रशासन जो है प्रशासनिक अधिकारी जो है एसी में बैठ के ये बातें करता है, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे अगर आए तो नागरिक जिस तरह से परेशान है, प्रशांत सर हम आपको बताते हैं किस तरह से ये मेन रोड है, हाईवे रोड है। डायरेक्ट पिसा देवी के निकलता है। यहाँ से जब जाता नारेगांव से निकलता डायरेक्ट बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हाईवे रोड पे पिसा देवी को मिलता है। कल्याणकारी के पलाटिंग में, कल्याणकारी का गाँव है पिसा देवी। तो कल्याणकारी का साहब है जो आमदार है, खासदार है, तो उनके रोड की ये हालत है। आम पब्लिक का क्या है भाई? देखो ना अभी, आप देखो सर, करो इतना अभी। नागरिक बेहाल है। आप देख सकते हैं किस तरह से आने वाले जाने वाले लोग जो है ना इस ड्रेनेज की वजह से बेहाल है।
नागरिकों का ये हाल क्यों है? क्या इसमें कॉन्ट्रैक्टरों की हलगर्जी है? क्या अधिकारियों को यहाँ पे हलगर्जी है? क्या अधिकारी यहाँ पे देख नहीं पा रहे किस तरह से यहाँ पे नागरिकों का बेहाल हो रहा है? देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया, ड्रेनेज जो है खुला हुआ था रोड के ऊपर, कितनी परेशानी हो रही थी, कई हादसे होते होते रह गए। प्रशासन क्या मरने का किसी का इंतजार कर रही है? मैं ये आपको बता दूं कि ये जो लाइन दिख रही है ये नल की लाइन है। इसको खोदे हुए 2 साल हो गए, अभी तक ना लाइन का यहाँ पे पाइप आया है, ना कोई प्रोसेस अभी तक हुई है। कॉन्ट्रैक्टर जो है अभी तक जाके कई दिन हो गए, लेकिन कुछ काम चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस तरह का हाल है। जी श्रीकांत सर, ये आपको देखना जरूरी है। और ये आप जो बोल रहे हैं स्मार्ट सिटी जो होने वाली है, क्या नारेगांव में स्मार्ट सिटी नहीं है? क्या नागरिक यहाँ के रहवासी नहीं है? मुझे बताइए कि किस तरह से ये हाल में जी रहे हैं नागरिक। हमारे साथ में कुछ नागरिक भी है, उनसे भी हम बात करेंगे। भैया एक बात बताइए, ये जो खोदा गया था नल के लिए, तो ये नल का कनेक्शन कब से खोदा गया? ये बहुत दिन से खोदे हुआ है, तो 1 साल के आसपास हो रहा है। साल के आसपास हो गया। हाँ। तो अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं आया, कोई नहीं। ना कुछ काम हुआ, कुछ ना नहीं कोई प्रशासन का अधिकारी आया। नहीं, कुछ नहीं होगा। देखिए, इस तरह से जो है ना नागरिक बेहाल है यहाँ पे। और जो ड्रेनेज लाइन खुदी जा रही है वो भी किस तरह से बनाए जा रहे हैं, उसके बाद रोड जो बनाए जा रहे हैं उसके ऊपर वो भी बेहाल रोड्स बनाए गए, और उसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पे चल रहा है। क्या नागरिकों के साथ में ऐसा करना जरूरी है? जी श्रीकांत सर, हमारा ये भी सवाल है कि किस तरह से यहाँ पे एक बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, इसका भी उजागर करना हमें जरूरी है। हम आपको बता देते हैं कि आगे का जो ड्रेनेज का हाल है वो भी हम आपको बताएंगे। मैंने जिस तरह से आपको बताया कि ड्रेनेज का हाल और जो रोड का हाल है वो भी बताया आपको। ये आपको बताता हूँ किस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है। देखिए यहाँ पे जिस तरह से काम चल रहा है, ये क्या क्वालिटी काम है? जरा सा भी क्वालिटी काम यहाँ पे नहीं चल रहा है, फिर भी प्रशासन जो है आके मूझ के क्यों बैठा है? क्या प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है? ये देखिए, ये देखिए क्या है ये है बनाने के मटेरियल, और इस बनाने के मटेरियल से काम चल रहा है पूरा। यहाँ पे पहले सीमेंट कंक्रीट रोड था, लेकिन ये सीमेंट कंक्रीट रोड जो कैसा था पहला देखिए, और अभी जो बनाएंगे वो देखिए आप किस तरह से काम चल रहा है। इनके बिल से निकलने नहीं चाहिए। जी श्रीकांत सर, मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, और ये मिली भगत होने की वजह से कर्मचारियों के। जी श्रीकांत सर, इनका बिल जो है आप लोग कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर भी आपको देखना चाहिए। देखिए किस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है, कैसा यहाँ पे माल बन रहा है। यहाँ पे ये ड्रेनेज देखिए, ये ड्रेनेज का क्या हाल है। जी श्रीकांत सर, हम आपको निवेदन करते हैं कि किस तरह से नागरिकों का छल यहाँ पे किया जा रहा है। आपको बार बार हम आपको न्यूज के माध्यम से बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है। ये काम कतई नागरिकों को मंजूर नहीं है। जी श्रीकांत सर, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं किस तरह से जो नागरिक का हाल चालू है। जब ये काम कर रहे हैं ड्रेनेज का, और उसके बाद में जब रोड का ऊपर काम चालू है, तो इस तरह के जो है ना लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, और यहाँ पे नुकसान किया जा रहा है लोगों का। और इसका काम की आप क्वालिटी देखिए, काम का कुछ भी क्वालिटी नहीं है इसके अंदर, फिर भी आंख मूंद के क्यों बैठे हैं आप लोग? प्रशासन भी आंख बंद करके और कान बंद करके क्यों बैठा है? ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर कहीं ना कहीं जो है ना भ्रष्टाचार में लुप्त है, और भ्रष्टाचार यहाँ पे चालू है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये क्या क्वालिटी है काम की, ये क्वालिटी, इसमें काम में कोई क्वालिटी नहीं है। मैं आपको हर चीज बताया, नारेगांव की आपको घुमाया मैंने। मैं आपको न्यूज जो बता रहा हूँ ये पूरे नागरिकों की न्यूज है, और नागरिकों को जिस तरह से बेहाल चल रहा है, क्या ये प्रशासन को देखना नहीं चाहिए? प्रशासन ने कान और आंखें क्यों बंद करके रखी है? ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ में अभी कुछ नागरिक भी है, उनका भी क्या कहना है वो भी हम जान लेते हैं। क्या नाम भैया आपका? इम्तियाज बागवान। इम्तियाज बागवान साहब, बताइए ये जो काम किया गया है ये लोगों ने, जब ड्रेनेज खोदी उसके बाद में जब रोड बनाया गया, तो क्या क्या नुकसान आपको हुआ, और किस तरह काम यहाँ पे हुआ? नुकसान तो ये हुआ कि पहले घरों के नुकसान करे ये लोग ने, चबूतरे तोड़े। वो सामने भी बताओ भैया, वो बताओ बेटा। बराबर, ये इसका ढक्कन भी ऊपर आ गया है। ये अभी कल बच्चों को लगा कर पैर भी लगा, नुकसान हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है? बराबर। फिर ये देखो काम देखो इनका, ये लेवल नहीं है। पानी यहाँ जमा होगा घरों के सामने, ये यहाँ जमा हो रहा है। ये बताओ बेटा, ये बताओ एक बार, ये देखो ये क्या है ये चीज, ये सब क्या है ये चीज? प्रशांत सर, ये आपको देखना चाहिए, और इसका हल जो है ना आपको ही निकालना है।
और क्या बोलेंगे? इसमें गुत्तेदार की गलती है। हाँ। और भी तकलीफ है लोगों को। इनके घर के सामने भी देखो, वो वहाँ पे पूरा पानी जमा रहा, पूरा खड्डा, वन साइड में खड्डा हो गया। कहाँ पे? वो आई- मोटरसाइकिल आई- खड़ी है आई- ना। पानी देखिए, भरा अभी तो जिस मान तरह- ले रही ना, क्या तो बोले? उधर से हुज्जत करे कि हम मान नहीं देंगे, बोले किसने? वो जो बनाने वाले रोड वाले ने क्यों झगड़ा करे मेरे से। जब ये रोड तुम्हारा बना हुआ था, हाँ। सीमेंट कांकरा था, वो हाँ, अच्छा रोड था ना? हाँ, अच्छा रोड था हमारा, और रोड फोड़े तो हमारा अच्छा रोड नहीं बना के दे रहे, नहीं दे रहे। पूरे खड्डे, और हम ले रहे थोड़ा सा हमारे हाथ से कर रहे तो वो लेने नहीं दे रहे हमको, झगड़ा कर रहे। मेरे से झगड़ा हुआ उस दिन। ऐसा ना? हाँ, देखिए सर, श्रीकांत सर, मैं आपको ये भी निर्देशन में दे देता हूँ, आइए अब, कि किस तरह से ये कर्मचारी जो है कॉन्ट्रैक्टर के झगड़ा कर रहे हैं नागरिकों से। ये देखिए क्या है, ये क्या है, क्या नागरिकों ने इस तरह के हाल में जीना चाहिए? श्रीकांत सर, जिस तरह से अपना जो स्मार्ट सिटी होने जा रहा है, संभाजी नगर जो स्मार्ट सिटी है, लेकिन क्या इस तरह के स्मार्ट सिटी आप बनाएंगे या ऐसे कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ काम करके चले जाएंगे? आइए आप बताइए। चलिए अब मैं बताती हूँ या हमारी गली जैसे पहले रोड था, वैसा ही रोड हमको अभी भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। लेवल। हाँ, जैसी पहले गली आपका थी, कैसा था? पहले एक लेवल में थी, पूरी लेवल में था। पूरी लेवल में थी, और वहां तक की जहाँ से चबूतरा आएगा तो ना, हाँ। वो वहां से पूरा रोड था। हाँ। ये लोगों ने पहले पानी के लिए यहाँ से लाइन खोदे थे, हाँ। बाद में फिर ड्रेनेज के ऊपर डाल दिए। हाँ। वो लाइन जो खोदे थे वहाँ पे पानी का पाइप गए गए नहीं कभी। अब प्लस इसमें जो पानी की लाइन गई है वो पूरी फेल हो चुकी है। और पानी की लाइन भी जो डाले हैं, अभी तो बहुत दिनों से डाले वाले, लेकिन उसका भी कुछ काम नहीं हुआ। नहीं नहीं, वो पूरी फेल हो गई सर, पूरी fail पूरी हो गई। लीकेज, ये गली वो गली वो गली सब खत्म। अच्छा। हाँ, अच्छा। पाइप इसके नीचे दब गया है। अब वो पाइप का कोई मायने नहीं है, अब वो पानी ना कभी आएगा हाँ। और वो पाइप का काम कभी ना हो पाएगा शायद, अच्छा। क्योंकि वो दब गया है और वो पूरी लाइन फेल हो गई है, और सब गली की लाइन फेल हो गई है। अच्छा। आप एक मर्तबा वो गली भी देख लो। देखिए जी श्रीकांत सर, मैं आपको बता दूं किस तरह से यहाँ पे ना भ्रष्टाचार चल रहा है। ये कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहे हैं, ये एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी काम कर रहे हैं, जिससे नागरिक जो है ना हताश है, परेशान है, और आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे हादसे होते रहते हैं रोड और ड्रेनेज के काम की वजह से। घर के बाप भाई के घर के सामने देखो, ये टेनिस का डाले उन्होंने, देखो कितने अंदर है, ये टेनिस देखो कितने ऊपर है, ये कितने अंदर है, पानी रुक रहा। तो इनको बोले नहीं कि आपने ये ड्रेनेज ऊपर आ गया बोल के? उनको बोले, वो ठेकेदार को सुनने को तैयार नहीं, जो काम करने वाले को सुनने को तैयार नहीं। ये बाप भाई के छोटे छोटे बच्चे गिर जा रहे वहाँ। कल बच्चा गिरा था, पैर को लग गया उसके। बाप भाई के बच्चे कहते हैं छोटे छोटे गिर रहे, छोटे बच्चे रहते यहाँ। ये क्या है, ये पूरे बारिश में तकलीफ हो गई, पूरे बारिश में इतनी तकलीफ हो गई कि चलना नहीं आ रहा था, बच्चे गिर जा रहे थे। मेन मसला बारिश में उन्होंने खोद के रख के चले गए थे, और उनका एक काम था कि पहले बारिश होने के बाद काम करना था। सब इतना पूरी घान कर दिए, बच्चे गिर रहे, पड़ रहे, आने जाने की परेशानी, बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ रहा। जी श्रीकांत सर, आप देखिए किस तरह से हाल जो है ना नागरिकों के चल रहे हैं। यहाँ पे कितना बुरा हाल है, आपको देख के समझ में आएगा। मैं आपको हर चीज बता रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे गलियों में जो है ना बुरा हाल चल रहा है, और कॉन्ट्रैक्टर सुनने के लिए तैयार नहीं है, आपके प्रशासन यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए, ये ड्रेनेज का ये ऐसा हाल है। देखिए सर, देखिए इधर बताओ बेटा। देखिए सर, ये पानी अभी बच्चे को निकालने लगाई मैंने। अच्छा। यहाँ बहुत पानी भरता है और बच्चे गिरते। कल मैं गिरने आई थी तो मैंने उसको बोली यहाँ पे माल डाल, तो मैं ले रही थी, मैं अपने हाथ से कर रही थी, तो उन लोग ने नहीं दिए, झगड़ा करे मेरे से, और बंद कर दिया और आगे चले गए, दूसरे गली में करने चले गए, दूसरे गली में। हाँ, आज शायद आज आएंगे लोग बनाने के लिए, तो माल ले रही है, तो माल नहीं लेने दे रहे मेरे को। ये पानी है, बच्चे पैर भराते। देखिए, ये इस तरह का काम ये लोग कर रहे हैं। प्रशासन आप ध्यान दीजिए, कान और आंखें बंद मत कीजिए, क्योंकि ये नागरिक का सवाल है। यहाँ पे नागरिक जो रहते हैं, इनको कितनी परेशानी से जूझना पड़ रहा है, ये आपको ही पता है। जी श्रीकांत जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसके ऊपर दखल लीजिए, और इन कॉन्ट्रैक्टरों का बिल जो है ना रुकाइए आप। रुकाने के बाद में ही ये लोग जो है ना काम बराबर करते हैं। ये देखिए कितना ये जो डाले ना मट्टी, हम क्या बोले, भर के लेके चले जाओ, ये गंदगी है। और ये ऐसे रहते थे, यहाँ गाड़ी वाड़ी खड़े करते जब तक, तो ये भरे भी नहीं और फैलाए भी नहीं उन्होंने। ये ऐसी गंदगी, देखो इधर देखो, ये ऐसी छोड़ दी है। ये ऐसी ये बताओ गंदगी पूरी भर के लेना चाहिए ना। देखिए किस तरह से है ना, आजू बाजू में इन्होंने ये जो मलबा निकला यहाँ पे ही डाल दिया इन्होंने। तो कॉन्ट्रैक्टर को चाहिए कि किस तरह से रूल फॉलो कीजिए और संविधान का ख्याल रखते हुए ये काम करना चाहिए।